Rahim. Theorem 12.2. Any point is equidistant from the end point of a line segment is on the right bisector of it. ये theorem converse of 12.1 इनवर्स ऑफ 12.1। अगर आपको 12.1 याद है तो ये उसके इनवर्स हैं। वहाँ पे हमें बताया था कि अगर कोई भी परपेंडिकुलर हो और उस परपेंडिकुलर पे हम पॉइंट ले तो वो एंड पॉइंट से क्या होगा, इक्विडिस्टेंस होगा। यहाँ पे आपको बता रहे अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंस हो तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर पे होगा। आ जाइए फिगर को देखते हैं। तो हमने यहाँ पे फिगर बनाए, फिगर में देखे ये हमारे पास क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट है, सही है। और ये हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट पी है। तो हमने ये लिखा कि पी ए से और पी बी से इसका लेंथ इक्वल है। ये कब इक्वल होगा, जब हम ये कहें कि पी ए इज कांग्रुएंट टू पी बी। तो ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा गिवन में, P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट है। इस ए बी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से P का डिस्टेंस इक्वल है। इट मीन डेट मैथमेटिकली इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि पी ए इज कांग्रुएंट टू पी बी। ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल हो तो तब P का लेंथ A से और B से क्या होगा, इक्वल होगा। और व्हाट इज A एंड B? A एंड B आर द एंड पॉइंट। आपको क्या बता रहे, देन प्रूव डेट एनी पॉइंट, जो पॉइंट आपने दिए इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, अगर कोई पॉइंट का एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो इज ऑन द राइट बाइसेक्टर। ये पॉइंट कहाँ पे होगा, राइट बाइसेक्टर पे होगा। तो हमने कौन सा पॉइंट लिया, पॉइंट पी। ये पॉइंट पी किस पे होगा, राइट बाइसेक्टर पे होगा। किसके राइट बाइसेक्टर पे, ए के राइट बाइसेक्टर पे। तो इस सेंटेंस को हम लिख, तो टू प्रूफ क्या है, P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि हम ये शो करें कि P किसके, ए बी के राइट बाइसेक्टर पे लाइज करते। फिर आपको ये याद होने चाहिए कि राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि 90 डिग्री भी हो और साथ साथ लाइन को दरमियान से भी काटे। तो याद रखिए कंस्ट्रक्शन में हमारे पास राइट बाइसेक्टर में दो चीज़ें हैं, एक एंगल भी 90 का हो, 1 और 2 भी 90 का हो, और सेकंड की ये दोनों लेंथ भी आपस में इक्वल हो। तो एक हम कंस्ट्रक्शन करते, एक को हम प्रूव करते। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें मीटिंग ए बी एट पॉइंट आर। ये सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं और आसान ये भी लिख सकते हैं, ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर टू ए बी। ये पी आर क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर है। अब आ जाए प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में स्टेटमेंट और रीज़न इसी तरह मैंने आपको 6 स्टेप लिखा है, लेकिन आप ऐसा मत करें, ये थ्योरम में हम स्टेप नंबर नहीं देते, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने स्टेप नंबर दिया। तो स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट ट्राइंगल पी आर ए, ट्राइंगल पी आर बी। स्टेप नंबर फर्स्ट में ये कॉरेस्पॉन्डिंग होते और स्टेप नंबर 5 में ये क्या होते, कॉन्ग्रुएंट होते। तो ये 2 स्टेप आपने याद किए हैं। रिमेनिंग 3 स्टेप आप कहाँ से लिखोगे, मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन गिवन और 2 प्रूफ से, कंस्ट्रक्शन गिवन और कॉमन से लिखोगे। तो सबसे पहले हमने कहाँ से लिया है, गिवन से हम लिखते। तो गिवन में क्या है देखते जाइए, यहाँ पे पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। और मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने कहाँ से लिया है, तो आप लिखिए इसका रीजन गिवन, ये हमने गिवन से लिया है। सेकंड स्टेप आप कहाँ से लोगे, कॉमन से लोगे। कॉमन हमारे पास क्या है, पी आर, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है कि नहीं, यस। सो पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ये दूसरा स्टेप मैंने कहाँ से लिया, कॉमन से मैंने लिया। तो थर्ड स्टेप हमने कहाँ से लिया है, कंस्ट्रक्शन से। पी आर इस दोनों के लिए क्या है, ये स्टेप नंबर 2 कॉमन है। और स्टेप नंबर 3, ये जब हमने पी आर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किस पे, 1 और 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। इसके रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हैं रीजन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखिए ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर टू ए बी, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और राइट एंगल भी लिख सकते हैं, लेकिन राइट कहाँ से बना, ये तो कंस्ट्रक्शन से बना। तो देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर बी। दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे आप देखिए जब भी आपके पास एक एंगल 90 का हो और उसका अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, देखिए पी ए, ये पी ए कॉन्ग्रुएंट
और ये भी 90 है और पी बी भी कॉन्ग्रुएंट है। जब 90 डिग्री हो और हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट हो तो आप वहाँ पे एच एस लिखोगे। एच एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। बुक में साइड लिखा है जो कि गलत है, तो आप इसको एच एस लिखोगे। सही है, तो आपके पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसकी रिमेनिंग एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट होते कि नहीं? यस, देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूँ कि पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर। मैं ये लिख सकता हूँ कि ये साइड इस साइड के क्या है? कॉन्ग्रुएंट। क्यों? यस, ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो देयरफॉर इस रिमेनिंग साइड भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका मतलब ये आर मिड पॉइंट होगा कि नहीं? यस, ये जब मिड पॉइंट हुआ तो ये लाइन क्या होगा? बाइसेक्टर होगा कि नहीं? यस, ये जब बाइसेक्टर हुआ तो इसको हम पी आर इज द बाइसेक्टर, और राइट हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था तो ये क्या बना? राइट बाइसेक्टर बना। सो देयरफॉर मैं ये सेंटेंस लिख सकता हूँ कि नहीं? PR line segment is the right bisector of AB। ये राइट बाइसेक्टर बना। क्यों राइट बाइसेक्टर बना? क्योंकि राइट पहले से हमने लिया था और बाइसेक्टर अब हमने क्या किया? प्रूफ किया। सो देयरफॉर ये सेंटेंस में लिख सकता हूं कि P, ये जब PR राइट बाइसेक्टर है किसका? AB का। सो P इस पे लाइज करते कि नहीं? यस, सो P लाइज on the right bisector of AB। ये किसकी? AB के राइट बाइसेक्टर पे लाइज करते। आपकी बुक में भी ये भी गलत लिखा है, आप राइट बाइसेक्टर ऑफ PR लिखा है। P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। AB के राइट बाइसेक्टर पे लाइज करते हैं। PR तो बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर है। सो इस थ्योरम को भी याद करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।